महाराज ये 7 दिन का नियम तो हम करेंगे, पर कथा में ऐसा क्या है जिससे कृपा होती है, जरा बताओ। भैया कथा में महात्मा कीर्तन गाते हैं, भगवान की मधुर मधुर मंगल मंगलमयी कथाएं सुनाते हैं, भगवान की लाड़ प्यार की कथा, प्रेम की कथा सुनाते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं, भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, भगवान की दिव्य दिव्य महिमाओं को गाते। तो भैया ना जाने ऐसी कौन सी बात है जो चित्त में बैठ जाए और उस बात के कारण चित्त चोर भी हमारे चित्त में चिपक जाए। इसीलिए कथा में बहुत फल है भैया, बहुत फल है, बहुत लाभ है। एक सेठ जी का लड़का था, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो शिवपुरी का था, क्योंकि 7 दिन हमें ठहरना भी है। एक शिवपुरी नहीं, शिवपुरी का नहीं, अपने गांव का एक सेठ जी का लड़का था, बड़ा उल्लू, शुद्ध बुद्धू। सेठ जी तो परम भक्त, रोज भगवान की कथा सुनने जाते, आसन लेके जाते, कोई ना कोई महात्मा आता ही रहता था। इनके नगर में आवे तो महात्मा के पास जाएं, आसन डाल लें, कथा सुने बढ़िया, और बढ़िया कथा सुन में कीर्तन गावे, घर पर वही कथा का कीर्तन गाते हुए वापस आवे। और लड़का जैसे ही बाप को देखे सोई कमेंट कर दे, है बाबाओं के चक्कर में पगला। सेठ जी बड़े परेशान। एक बार एक महात्मा बड़े पहुंचे हुए आए, नाम बहुत था उनका। तो सेठ जी ने चरण पकड़ के कहा, महाराज हमको और तो कोई कष्ट नहीं, एक पीड़ा है। क्या? हमारा जो बेटा है ना वो नास्तिक है, आप कोई कृपा करो। तो महात्मा बोले, भैया एक काम करना, कल ना तुम अपने बेटा को ले आना। अरे बोले महाराज ले आना, उसको कथा की बात कहो तो गाली बकता है, लाना तो दूर की बात। बोले एक काम करो, कैसे भी करके एक बार ले आओ। बोले ठीक है। घर वालों से लड़कर, बेटा से लड़कर, जबरदस्ती हाथ पकड़कर दूसरे दिन सेठ जी ले आए कथा में। जैसे ही लाए तो वो बोला, हम कथा वथा नहीं सुनेंगे, चाहे जो हो जाए। बाप ने कहा ठीक है मत सुनो। तो महात्मा जी ने बुलाया, इधर आओ। हाँ क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। बोले ये नाम है, बोलो। सेठ जी बोले तुम लड़ रहा भैया, अच्छा एक बार तुम ना सीताराम बोल दे। सेठ जी का लड़का बोला, हम नहीं बोले, क्या फायदा, काहे को बोले? तो महात्मा ने कहा, हर काम फायदे के लिए थोड़ी किया जाता, एक काम कर सीताराम बोल ना भैया, क्या बिगड़ जाएगा। तो उसने बड़े चिल्ला करके कहा, हम सीताराम बीताराम नहीं बोलते। महात्मा जी बोले बस बन गया काम। बोले सेठ जी बोले क्या काम बन गया? बोले इसने धोखे में ही सही एक बार सीताराम कह दिया, बस हो गया, ले जाओ, इसका कल्याण है। तो सेठ जी बोले महाराज इसका क्या कल्याण है? तो जब वो जाने लगे तब महात्मा ने उस बालक को बुला के कहा, सुनो तुमने एक बार धोखे से सीताराम कहा, पर कोई बात नहीं, कहा तो सुनो, इस सीताराम एक बार बोलने का कोई फल कहे कि फल क्या चाहिए, तो तुम कहना तुम ही अपने हिसाब से दे दो, ये ध्यान रखना। और सिर पे हाथ रख दिया। और लड़का को लगा बेफिजूली की बातें हैं, पागलपंती की बातें हैं, ये सब बाबा हैं, ये सब उल्लू बनाने के लक्षण। चला गया। कुछ दिनों बाद वो मर गया, लेकिन महात्मा का आशीर्वाद, तो चेतना तो थी उसे, ध्यान तो था। वो मरा तो यमराज के सामने पहुंचा। यमराज ने कहा जरा इसका बही खाता निकालो। तो दूतों ने बताया, बोले बही खाता तो बहुत खराब है। बोले क्या खराब है? बोले कुछ है ही नहीं ठीक ठाक। जिंदगी में एक बार इसने सीताराम कहा, वो भी धोखे से। तो यमदूत ने कहा, हाँ भाई वैसे तो पक्का है तुम्हें नरक मिल रहा है, पर एक बार तुमने सीताराम कहा, बताओ उसका क्या फल चाहते हो? उसे वो महात्मा की बात याद आ गई। बोले जो फल होता हो सो दे दो। अब पूरे बही खाता पलटा मारे, एक बार सीताराम का फल क्या होता है ये नहीं लिखा था। तो यमदूत बोले, यमराज बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। बोले चलो। बोले कहां? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, उनसे पूछते हैं। तो लड़का को लिया, पालकी पे बैठाया, 4 दूत लगे यमलोक के, और वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कोई पालकी में आ रहा, लगता कोई बहुत बड़ा वैष्णव है,
बहुत बड़ा भक्त है। तो ब्रह्मा जी नीचे उतर के आए, बोले भैया ये कौन भगत जी है? यमराज बोले कोई भगत नहीं है, नंबर 1 का पापी है। तो ब्रह्मा जी बोले जब नंबर 1 का पापी है तो हमारे लोक में क्या कर रहा? अरे बोले लफड़ा हो गया, इसने धोखे से एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। ब्रह्मा जी बोले एक बार सीताराम का फल तो हमें भी पता नहीं है। तो बोले अब क्या करें? यमराज बोले केस फंसा हुआ है और जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक इसको कहीं भेज भी नहीं सकते। अदालती कार्रवाई का नियम है, जब तक मुकदमा का फैसला ना आ जाए तब तक मुलजिम नहीं माना जाता है। बोले क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी को पता होगा। यमराज बोले चलो शिवलोक। फिर पालकी उठाई। अब ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज आगे आगे, ये पालकी में बढ़िया बैठा हो। यमदूतों से कहे और तेज चला, और तेज चला। आप शंकर जी के लोक में पहुंचे। महादेव भगवान त्रिभुवनपति त्रिभुवनाधिपति भूत भावन भोले बाबा विराजमान। भोले बाबा ने देखा, आहा आगे आगे ब्रह्मा जी यमराज जी, 4 दूत लगे काले काले पालकी में। कोई लगता है कोई परम वैष्णव आ रहा। शंकर जी नीचे, अरे भैया ये कौन वैष्णव है जिसके लिए ब्रह्मा जी आगे चल रहे और ये पालकी पे बैठा? यमराज बोले कोई वैष्णव नहीं, ये नास्तिक है, नास्तिक। तो बोले पर नास्तिक है तो पालकी पे क्यों पधरा रखा है? अरे बोले धोखे से इसने एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। अब आप शंकर जी हो, आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हाँ यही तो मामला हमारे यहाँ फंस गया था, तो हम आपके यहाँ भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में केस लेके आती, तो हम आपके पास लेके आए, आप निर्णय बताओ। शंकर जी बोले और तो हमें सब पता है, एक बार सीताराम कहने का फल क्या होता है ये तो हमें भी पता। अब कहा बड़ा लफड़ा है। यमदूत बोले अब नहीं हम इसको उठाएंगे। अरे यमराज बोले कैसे नहीं उठाओगे, केस निपटा नहीं है, अब किया क्या जाए? शंकर जी बोले ये जिनका नाम है उन्हीं के लोग चलो, जिनका नाम है वही बता सकते हैं कि क्या रेट है, क्या क्या इसका फल है। फिर से यमदूतों ने उठाया। अब शंकर जी और ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज शंकर जी ब्रह्मा, ये पालकी भगवान श्री हरि के धाम पहुंचा। भगवान श्री हरि ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे, विष्णु शंकर जी आ रहे, यमराज भी आ रहा। लग रहा है कोई बहुत बड़ा परम वैष्णव नहीं महाभगत आया। तो विष्णु भगवान ने शंकर जी के लिए खड़े भये, गले लगाया, ब्रह्मा जी से मिले, यमराज से मिले और सोचा ये भैया पालकी में जो बैठा ना इसको भी निकालो, जिसके लिए ये दो बड़े बड़े देवता चल रहे हो, जरा इससे भी तो मिल लें। यमराज बोले इनसे मत मिलो। बोले क्यों? बोले पता ही नहीं है कि ये है क्या, ये देवता है, महावैष्णव है कि वैष्णव है, एक नंबर का नास्तिक है। इसने सिर्फ जिंदगी में एक बार सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दो। तो भगवान श्री हरि बोले दो। तो यमराज बोले ये बताओ कि उसका फल क्या है। वो ब्रह्मा जी को पता भी नहीं था, शंकर जी को भी नहीं था, तब तो हम लोग आपके पास आए। तो भगवान बोले उसका तो हमें भी पता नहीं। अब लफड़ा फंस गया। बोले अब किया क्या जाए? यमराज बोले लगता है इसको पृथ्वी वापस भेजना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। भगवान बोले भैया वापस मत भेजो, एक काम करो तुम लोग जाओ, इसको यहीं छोड़ दो। अब जब यहां तक एक बार सीताराम कहने से यहां तक आ गया तो हमें लगता यही एक बार सीताराम कहने का फल है। मात्र धोखे से एक बार सीताराम कहने का फल जब भगवान का धाम प्राप्त हो सकता, भैया तुलसीदास जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीझ,
खेत पड़े को जाम है, उल्टो सीधो बीज। खेत में बीज चाहे उल्टा गिरे या सीधा गिरे, बीज में खाद पानी दोगे तो वो पौधा बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार कथा में आप बैठ जाओ, चाहे मन से गाओ चाहे बिना मन से गाओ, कृपा तो होगी ही होगी।